एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं, और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोड़ा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है, क्योंकि एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे। यही नहीं, बांद्रा में हुए कार्यक्रम में अजीत गुट ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, हालांकि वहां केवल 33 विधायक ही पहुंचे। पेक्षा जास्त आमदार आज इथं उपस्थित आहे, काही ट्रैफिक में अडकले। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार का समर्थन करने 15 विधायक पहुंचे, जिन्हें शपथ दिलाई गई कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे। यही नहीं, शरद पवार ने वहां डंके की चोट पर बोल दिया कि वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं, और इन्हीं विधायकों को अपने खेमे में करने महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया गया। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शरद पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि नंबर गेम में फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी है, जिसे बनाए रखने के लिए अजीत पवार ने अपने खेमे के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया, जो अजीत पवार के साथ बस में बैठकर बांद्रा में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी विधायक इसी बस से होटल लौटे। यानी एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों गुटों ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं से एफिडेविट तक साइन करवाया। इस बीच शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर निशाना साधना जारी रखा। अजीत पवार ने तो शरद पवार की उम्र का हवाला देकर उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली, जबकि शरद पवार के समर्थकों ने उनकी 83 साल की उम्र को ही उनकी ताकत बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगा, जिस पर लिखा गया कि 83 साल के एक योद्धा को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अजीत पवार ने बांद्रा के कार्यक्रम में शरद पवार की उम्र को उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की और उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? लेकिन शरद पवार नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने के मूड में दिखे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने पहले सातारा में ताकत दिखाई और फिर पार्टी दफ्तर में अपना दम दिखाया। वहीं सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना की मंत्रिमंडल विस्तार पर चिंता बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके गुट के नेताओं के मिले, और इसी बात ने एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को परेशान कर दिया। सूत्रों ने बताया कि शिंदे कैंप वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है, लेकिन अजीत पवार इसे अपने गुट के लिए मांग रहे हैं। इन अटकलों के बारे में जैसे ही कांग्रेस को पता चला, उसने शिंदे सरकार पर निशाना साध दिया कि शिंदे जी को हटा के अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अजीत पवार के शिंदे सरकार का हिस्सा बनने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने यह दावा कर दिया था कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।